वेलकम टू स्कॉलर कैंपस। आज ही भाई दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है द वाइस प्रेसिडेंट, है ना। ये किसका पार्ट है? पार्ट 5 का ही है, जिसमें द यूनियन और इसी के अंदर एग्जीक्यूटिव एक चैप्टर है। और एग्जीक्यूटिव में भी हमने लास्ट क्लास में किसकी बात की थी? प्रेसिडेंट की बात की थी। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के किस वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, और ये है आपके उपराष्ट्रपति। क्या नाम है इनका? जगदीप सिंह धनखड़। ठीक है, जगदीप धनखड़। ये देख लीजिए भाई, कौन से नंबर के हैं ये आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, ये कौन से नंबर के वाइस प्रेसिडेंट हैं? देखिए भाई, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 5 में है द यूनियन, और उसमें एक चैप्टर का नाम है आपका क्या? द एग्जीक्यूटिव। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है, क्योंकि एक एग्जीक्यूटिव की हमने बात कर ही ली है, इनकी प्रेसिडेंट के बारे में बात कर ली है। अब हम बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट मतलब श्री जगदीप सिंह धनखड़ जी के बारे में। आर्टिकल 63 क्या कहता है कि देयर शैल बी द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये कौन है? जगदीप धनखड़ जी। एंड द इंडियन पॉलिटिशियन एंड लॉयर, ये क्या रह चुके हैं भाई? लॉयर भी रह चुके हैं। एंड द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, कब से? 2022 से। ठीक है, इससे पहले ये गवर्नर भी रह चुके हैं। कौन से स्टेट के गवर्नर थे भैया पहले? ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर थे। ठीक है, देखिए, द प्रीवियस सर्व एज एन द गवर्नर ऑफ द वेस्ट बंगाल, इसमें लिखा भी हुआ है आपका। ये पहले किस स्टेट के गवर्नर रह चुके हैं? वेस्ट बंगाल के। और कब से कब तक? 2019 से 2022 तक। और इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट किस पद कब से ली है? 11 अगस्त 2022 में जगदीप धनखड़ टुक एन ऑफिस एज एन, कौन से नंबर के भाई? अभी मैंने पूछा भी था आपसे कि कमेंट करके बताइएगा कि कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 14 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है, अब आर्टिकल 63 क्या कहता है? द इंडियन द कॉन्स्टिट्यूशन हैज द पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट होनी चाहिए। द वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस। भाई अकॉर्डिंग टू प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग, सबसे फर्स्ट रैंक इंडिया का, फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट को कहा जाता है। उसके बाद रैंक आती है किनकी? वाइस प्रेसिडेंट की। उसके बाद रैंक आती है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, आप ये तीनों नाम हम कमेंट करके बताइएगा। अभी प्रेसिडेंट कौन है? वाइस प्रेसिडेंट तो मैंने बता ही दिया है, और पीएम आप जानते ही होंगे। ठीक है, इज एन अकॉर्डिंग द रैंक द नेक्स्ट टू बी द प्रेसिडेंट। किसके बाद? प्रेसिडेंट के बाद इनकी नेक्स्ट रैंक है इन द ऑफिशियल वारंट इन द प्रेसिडिंग दिस ऑफिस इज मॉडल टू द ऑन द लाइन ऑफ द अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट। ये मॉडल लाइन है, ये किसके अकॉर्डिंग है? अमेरिकन के अकॉर्डिंग है। लेकिन पावर की बात करें या इलेक्शन प्रोसेस की बात करें, वो डिफरेंट है। ध्यान रखिएगा इस बात का, वो डिफरेंट है। लेकिन ये जो लाइन ली गई है प्रेसिडेंट की, ये इसके अकॉर्डिंग है अमेरिकन। ये देखिए भाई, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और पीएम, इसमें रैंक सबसे पहले किनकी है? प्रेसिडेंट की है। सेकंड नंबर पे रैंक किनकी है? जगदीप धनखड़ की है। और थर्ड रैंक है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी। उसके बाद देखिए भाई, आर्टिकल 64 क्या कहता है? आर्टिकल 64 कहता है कि वाइस प्रेसिडेंट टू बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट का एक बात याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? हमने जब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में टॉपिक किया था, तो काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा, और राज्यसभा कौन सा हाउस होता है? आपका अपर हाउस होता है। और इनके ही ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या भाई, आपने यदि होल्ड कर लिया है वाइस प्रेसिडेंट का, तो ऑटोमेटिक आप इसके चेयरमैन बन गए। द वाइस प्रेसिडेंट शैल बी द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द काउंसिल ऑफ स्टेट एंड शैल नॉट होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट। तो उसके बाद ये किसी भी लाभ के पद पर नहीं रहेंगे जब ये राज्यसभा के चेयरमैन बन जाएंगे, मतलब वाइस प्रेसिडेंट इस पद ले लेंगे। ठीक है, अब आर्टिकल 65 क्या कहता है? आर्टिकल 65 कहता है द वाइस प्रेसिडेंट एंड एक्ट एंड द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एज एक्ट एज द प्रेसिडेंट की तरीके से एक्ट कर सकते हैं एंड टू डिस्चार्ज हिज द फंक्शंस ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज। ठीक है भाई, ड्यूरिंग द कैजुअल वैकेंसीज इन द ऑफिस
एंड ड्यूरिंग द अब्सेंस ऑफ द प्रेसिडेंट। कि भाई आर्टिकल 65 क्या कहता है आपका, जब प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली हो तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह काम करेंगे एज एन, और भाई वो सैलरी किसकी लेंगे ये आप कमेंट करके बताइएगा। जब वो प्रेसिडेंट की जगह काम कर रहे हैं तो सैलरी किसकी लेंगे ये भी बताइएगा कमेंट करके। तो आर्टिकल ये कई बार एग्जाम में पूछा गया आपका, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो आप ये 65 आर्टिकल ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए आर्टिकल 66 क्या कहता है, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करते हैं। ये कई बार एग्जाम में, यूपीएससी के एग्जाम में प्री में भी ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया आपका, ठीक है। द वाइस प्रेसिडेंट एंड इलेक्टेड बाय द मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इलेक्शन। देखो भाई प्रेसिडेंट का इलेक्शन भी आपका पता है सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से होता है, ठीक है, और इनडायरेक्टली इलेक्शन होता है। इसी प्रकार से प्रेसिडेंट जो वाइस प्रेसिडेंट है उनका भी इलेक्शन जो होता है वो इनडायरेक्टली होता है। लेकिन इनमें क्या फर्क है वो देखेंगे हम। इज एन इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ द मेंबर ऑफ द बोथ हाउस। इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम भी होता है इनके में भी, लेकिन बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखने की ये है कि इसमें सिर्फ पार्लियामेंट के मेंबर ही, एमपी ही पार्टिसिपेट करते हैं। इसमें एमएलएज का कोई रोल नहीं होता, मतलब स्टेट असेंबलीज का कोई रोल नहीं होता। स्टेट के एमएलए जितने भी हैं उनका कोई रोल नहीं होता। डायरेक्टली इसमें बोथ हाउसेस मतलब राज्यसभा और लोकसभा के एमपी ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। एंड दिस इलेक्टेड कॉलेज एंड द डिफरेंट फ्रॉम द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट। थोड़ा सा डिफरेंट है। क्या क्या, द फॉलोइंग टू रिस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। क्या, नंबर 1 पे याद रखिएगा, इट कंसिस्ट ऑफ द बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। एक तो इलेक्टेड और साथ में क्या, नॉमिनेटेड। अब भाई राज्यसभा में 2020 से पहले 2 मेंबर नॉमिनेट होते थे, लेकिन अब वो नहीं होते। अब कितने सीट हैं लगभग इसमें, 250। पहले 2 एंग्लो इंडियन की सीट भी होती थी जो आपके प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते थे। अब ये सीट हटा दी गई हैं आपके, और नॉमिनेट मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द केस ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। यदि हम प्रेसिडेंट की बात करेंगे यहां पर, तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर ही वोट कर सकते थे। यहां पर प्रेसिडेंट में क्या, वाइस प्रेसिडेंट में क्या है कि यहाँ पे नॉमिनेट मेंबर भी आपका वोट कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, डज नॉट इंक्लूडिंग द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये मैंने बताया था अभी आपको कि इसमें एमएलए का कोई रोल नहीं रहता, एमएलए का कोई रोल नहीं है, मतलब स्टेट का कोई रोल। इन द केस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के केस में क्या था, इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इंक्लूडेड। कि उसमें हम क्या करते थे, प्रेसिडेंट के में क्या करते थे कि हम इलेक्टेड जो मेंबर थे कौन, एमएलए थे, ठीक है, स्टेट असेंबलीज के और यूटी के भी हम शामिल करते थे। लेकिन इसमें सिर्फ हम पार्लियामेंट के 2 ही हाउसेस के मेंबर, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर को पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, आर्टिकल 66, द नॉमिनेट ऑफ द कैंडिडेट फॉर द इलेक्शंस टू बी द ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्स्टिट्यूट बाय द एटलीस्ट। कि भाई जो भी इलेक्शन लड़ना चाहता है, ठीक है, राष्ट्रपति का, उसको साइन करवाने होते हैं कम से कम। और ये प्रोसेसिंग कहां से स्टार्ट होगी ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। इलेक्शन का जो राज्यसभा का इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो कहां से स्टार्ट होगा, राज्यसभा से या लोकसभा से। और इसी प्रकार से यदि रिमूवल करना होगा, प्रेसिडेंट को हटाना होगा, वो सॉरी वाइस प्रेसिडेंट को हटाना होगा, तो वो भी प्रोसेस कहां से होगा, तो ये मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और यदि हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और स्कॉलर कैंपस कंपटीशन चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए भाई यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट मस्ट बी सब्सक्राइब बाय द एटलीस्ट कितना मेंबर, उसको कम से कम 20 मेंबर एज एन द प्रोपोर्शनल टू द 20 इलेक्टोरल्स एंड द सेकंड। कि भाई 2 तो आपके पास नॉमिनेट करना होने वाला चाहिए और उसके बाद भी 20 कैंडिडेट ऐसे होने चाहिए जो आपको साइन करके दें कि भैया हाँ आप वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन लड़िए। देन एवरी कैंडिडेट टू वे द मेक द सिक्योरिटीज डिपॉजिट, कितना, 15,000 रुपए सिक्योरिटीज, कहां पर, आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और यदि आप हार जाते हैं, यदि आप हार जाते हो तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट हो जाएगी आपकी कहां पर, आरबीआई के पास, ठीक है, जब भी हो सकती है यदि हार। क्वालिफिकेशंस टू बी द वाइस प्रेसिडेंट, सबसे पहले तो क्या भाई, वो शुड बी द सिटीजन ऑफ अ
इंडिया, कि भाई वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, शुड हैव एन कंप्लीटेड 35 ईयर्स, कि उसके पास कितनी एज होनी चाहिए, इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट के लड़ने के लिए आपके पास 35 एज होना चाहिए। उसके बाद शुड बी एलिजिबिलिटी टू बी द मस्ट ऑफ द राज्यसभा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि चेयरमैन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रोसेसिंग भी कहां से स्टार्ट होगी ये ध्यान रखिए। शुड बी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, राज्यसभा में आपको मेंबर की एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, इट शुड नॉट होल्ड द एनी ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट, ये भी भाई आपका मैं बता चुका, ठीक है। अब देखिएगा भाई, रिमूवल ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, द कंसिडर द स्टेट दैट द वाइस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड बाय द रेजोल्यूशंस ऑफ द राज्यसभा। कहां पर रेजोल्यूशन लेके आया जाएगा, कहां पर राज्यसभा में प्रस्ताव लेके आया जाएगा इनको हटाने के लिए, ठीक है, राज्यसभा में वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रस्ताव लेके आया जाएगा। ये मैंने आपके थोड़ी देर पहले आपसे कमेंट करके भी पूछा था। एंड द पास्ट बाय एन इफेक्टिव मेजोरिटीज, effective majority shall be all then the members and the agreed by the Lok Sabha with the simple majority। भाई ये इफेक्टिव मेजोरिटी और सिंपल मेजोरिटी में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। इफेक्टिव मेजोरिटी मतलब इसमें टोटल नंबर जितना भी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि भी मान लो अभी कोई राज्यसभा के मेंबर सीट वैकेंट है या खाली है, अभी कोई चुन के नहीं आया, तो वहां पर उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। टोटल मेंबर जितने भी प्रेजेंट मेंबर हैं उनका 50% फंड, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी इसमें क्या है, एट परसेंट इसका टोटल मेंबर, ध्यान रखना इसका टोटल मेंबर 50 + 1% होता है, और इसका क्या होता है, जो भी एट परसेंट टाइम में, सिंपल मेजोरिटी का मतलब है एट परसेंट, लोकसभा की बात है क्योंकि लोकसभा में बोला है सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया जाएगा, 8% जितने भी मेंबर होंगे उसका 50% + 1 में ये रेजोल्यूशन पास कर दिया जाता है। बट नो सच रेजोल्यूशन में बी मूव्ड अनलेस एट लीस्ट 14 डेज, कि भाई 14 दिन का तो उसको हैज बीन एडवांस गिवन, तो 14 दिन तो उसको देते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट को भी देते हैं बिफोर 14 डेज, कि भाई आप अपना प्रोसेस देख लीजिए कि आपने किस वजह से आपको हटाया जा रहा है या कौन सा जैसे वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में हमने प्रेसिडेंट को हटाया था, और आप कमेंट करके ये बताइए कि कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट को इम्पीचमेंट करने का प्रोसेस है, ये जो मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा भी चुका हूं, ठीक है। अब देखिए भाई, ये रिमूवल की बात कर रहे हैं तो आप इतना ही ज्यादा इससे क्वेश्चन आता नहीं है, क्योंकि मेन जो पावर होती है वो लगभग आपको पता ही है प्रेसिडेंट के पास होती है। ये तो एज एन कैजुअल वैकेंसी यदि है तो एज एन प्रेसिडेंट की जगह काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो आप इसी तरह की इंफॉर्मेटिव क्लासेस आपको आगे भी चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भाई किस टॉपिक पे अलग से क्लासेस आपको, जहां पर आपको लगता है कि जीएस से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इस क्लास में प्रॉब्लम है, सर इस क्लास की एक क्लासेस बना दीजिए, वीडियो रिकॉर्ड कर दीजिए, तो हम आपको जरूर अपलोड करेंगे। और इसी तरीके से आप मेहनत करते रहिए भाई, रात दिन मेहनत कीजिए। सिलेक्शन जब ही होगा आपका जब आप कंटिन्यू मेहनत करें, कंसिस्टेंसी और प्रैक्टिसेस है ना, वो जरूरी है। तो आप बने रहिए हमारे स्कॉलर कैंपस के साथ। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिए।